हेलो एवरीवन, आज हम लोग टानला प्लेटफॉर्म को कवर कर लेते हैं। ये स्टॉक मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लिया है और 622 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि राम भाई ने पूछा है कि उन्होंने टानला प्लेटफॉर्म 945 में 1000 शेयर लिए हुए हैं। तो ये फंसे हुए हैं 945 के हिसाब से देखें तो मैंने अभी चेक करा था 35% का करीब करीब ड्रॉप है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखेंगे करीब करीब 35% का नुकसान चल रहा है इनका। और अगर आप यहीं से वापस देखेंगे स्टॉक 622 से अगर 945 तक टारगेट रखें तो स्टॉक को कम से कम 50% 52% के आसपास बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के स्टॉक 945 पहुंचेगा। तो वो इससे अच्छा है कि आप एक्यूमुलेट करें। कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। 622 अभी करंटली चल रहा है। 590 से 600 605 तक इसका एक माइनर सपोर्ट है। तो अगर ये उस पे वर्क करता है तो इसमें आप एक्युमुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर वो 600 का भी लेवल तोड़ता है, 590 के नीचे जाता है, तो जो स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 520 के आसपास है। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे आपका बेस्ट एक्युमुलेशन रहेगा अगर आप ऊपर फंसे हुए हो तो। और इसका जो टारगेट रहेगा वो हम लोग पहला जो टारगेट लेकर चलेंगे वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी जो कि 30-35% के आसपास का टारगेट रहेगा। और जब ये ब्रेक करेगा तो फिर हम ऊपर के टारगेट लेंगे जो कि 850 के आसपास है। ये 65%। लेकिन ये मिड टर्म टारगेट है। मिड टर्म टारगेट ये नीचे वाला है। ठीक है, अगर ये स्टॉक यहीं से घूमता है और ये ब्रेकआउट देता है 720 के ऊपर रुकता दिखता है तो फिर हम यहाँ से ये पहला टारगेट लेंगे 850 का। वरना अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो यहाँ पे आपका बेस्ट एक्युमुलेशन रहेगा। और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा तो स्टॉक में तेजी और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऊपर अगर आपने खरीद रखा है तो यहाँ पे एक्युमुलेशन कर लेते हैं तो आपका एवरेज हो जाएगा। और एवरेज हो जाने के बाद अगर ये 850 भी पहुँचता है तो आपका जो भी लॉस है वो सारा रिकवर हो जाएगा। और स्टॉक में कोई इशू नहीं है, मतलब स्टॉक अगर ओवरऑल देखें तो अच्छा है। मैंने इसका अभी रिसेंट इनका रिजल्ट आया था वो भी चेक करा था। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ता हुआ दिखा है, 1 लाख था सितंबर 30 2024, एक साल पहले। वहाँ से ऑलमोस्ट 7.8% की बढ़त देखने को मिल रही है ये करेंटली। और रिसेंट क्वार्टर से भी बढ़त देखने को मिली है। अभी एक्सपेंसेस की बात करें तो स्टॉक में अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं। 2300 थे पहले, एक साल पहले, जो बढ़ के 3600 के ऊपर हो गए, 3643। जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से आप यहाँ पे भी देखिए टोटल एक्सपेंसेस में 85 जो पहले था वो बढ़ के नंबर 93 हो गया है। जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट कंपनी का डाउन हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए एक साल पहले 13 था जो कम होकर के 12,500 रह गया। ठीक है, रीसेंट क्वार्टर से बढ़त देखने को मिली है लेकिन एक साल पहले से परफॉर्मेंस ना अच्छी होने की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते के अंदर ही स्टॉक ने 8% के आसपास की लॉस दिया है। और कंपनी अगर मैं ओवरऑल चेक करूं तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन पीई देखिए 17 का है। आरओसी आरओई बहुत अच्छा है कंपनी का। इवन फेस वैल्यू देखिए 1 की है अभी। ठीक है, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, रीसेंट क्वार्टर से थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है जो कि आगे चल के ठीक हो जाएगा। जब एक्सपेंसेस कम होंगे कंपनी के तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, साथ में अगर हम देखें तो कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, डेट रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आप आरओई देखिए 3 इयर्स का 28.5% है। ठीक है, तो करेंटली स्टॉक में कोई इशू नहीं दिख रहा है। इवन इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स देखिए 46% बने हुए हैं। 2-3 साल पहले से बढ़ाया है उन्होंने अपनी स्टेक। साथ साथ एफआईएस भी 9% तक बनी हुई हैं। रिसेंट क्वार्टर से बढ़ाती देखने को मिली है। डीआईएस भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है स्टॉक में बस। तो ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। रिजल्ट भी कोई ख़राब नहीं देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आया है जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक अब यहाँ से प्लान आप कर सकते हो, तेज़ी मिलेगी।
इसलिए और कह रहा हूँ क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था, करेक्शन आना बनना ही था, क्योंकि देखिए आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। करीब 2 साल के अंदर आप देखिए 1700% का रिटर्न दिया है। तो कोई स्टॉक इतना बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि मिला। और अब जो है ये कंसोलिडेट हो चुका है और यहाँ पे बेस बना रहा है। तो ये लेवल है जहाँ से आप अपना एवरेज कर सकते हो और इस स्टॉक में बने रह सकते हो। साथ ही साथ एक स्टॉक और मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट वीक दिया था, वीबीएल का। तो ये जो वीबीएल का शेयर है मैंने आपको करीब 445 के आसपास, 44 के आसपास दिया था। यहाँ से देखिए स्टॉक करीब-करीब 5%, 6% आज ऊपर जा कर के थोड़ी-सी बिकवाली देखने को मिली, करीबन 6% के आसपास का रिटर्न दिखाया। तो जिन्होंने खरीद लिया था, वो यहाँ पे अपना खरीद पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि अगर नीचे आता भी है, तो फिर आपका नुकसान नहीं होगा। और टारगेट अभी हमारे बाकी हैं, जिन्होंने खरीद रखा है, स्टॉप लॉस अपना खरीद पे रख कर के और ऊपर के टारगेट जो हमारे और बाकी हैं, वहाँ के लिए वेट करें। 490, 485 के आसपास तक ये स्टॉक जाएगा और स्टॉप लॉस आप तब अपना और बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपडेट करिए, मैं कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा आपको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ अमन साइनिंग ऑफ।